कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम ही धर्म है। शरीर की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति बनी रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्प के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसी जागृति ही धर्म है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, अनेकांत और स्यादवाद का विषय है। जगत का जो स्वरूप है वह अनेकांत स्वरूप है और अनेकांत स्वरूपी जगत को इस अज्ञानी ने अनादि से एकांत से ही देखा है और इस कारण से ही वितरागी परमात्मा की जो वाणी है उस वाणी का आशय नहीं समझ सका है और वाणी का आशय नहीं समझने के कारण चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से वंचित रह गया। वितरागी परमात्मा की जो वाणी है, जीन वाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी, ये जिनवाणी माता है और माता की जो वाणी है, जो भाषा है, उस भाषा को कोई बच्चा नहीं समझे तो परेशानी हो सकती है। बेटा मां से कहता है, रात का समय था, बेटे ने मां से कहा कि मां, मैं फिल्म देखने के लिए जाना चाहता हूं। मां ने कहा, चुपचाप घर में बैठ जा और रात का समय हो गया, जाके सो जा। फिर भी बेटा रात को 8:30 के आसपास घर से निकल गया और 9 से 12 बजे 3 घंटे बेटा फिल्म देखने चला गया।
12 बजे जब बेटा घर पर आया और दरवाजा खटखटाया और मां को कहा, मां दरवाजा खोल, तो मां तो बहुत गुस्से में थी। मां ने कहा, तू आया? तू क्यों आया? थिएटर वाले ने तुझे सोने के लिए जगह नहीं दी? मुझे मालूम है तू एक फिल्म देख करके आया है, जा दूसरी फिल्म भी देख के आ। तू आया क्यों? वो बेटा कहता है, मां मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। और मां कहती है कि नहीं, जा तू दूसरी फिल्म भी देख के आ। जो बेटा एक फिल्म देखने के लिए पूछता था, वो बेटा कहता है एक भी देखने नहीं जाऊंगा। और जो मां एक देखने का भी मना करती थी, वो कहती है जा दूसरा भी देख के आ जा। छोटा बच्चा है और मां की जो भाषा है, उस भाषा के पीछे छुपे हुए भावों को वो समझता है। जो ये मां कह रही है कि जा दूसरी फिल्म भी देख के आ, उसके पीछे मां का भाव यह है कि तू पहली फिल्म देखने भी क्यों गया था। यदि कोई भाषा को पकड़े और भाषा के भाव को न समझे तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये तो लौकिक माता की बात हुई। लोक में जो माता है, उस माता की भाषा को नहीं समझे तो परेशानी होती है। तो अलौकिक ऐसी जिनवाणी माता की भाषा को जो नहीं समझता और अनेकांत स्वरूपी जगत को एकांत से ही स्वीकार करता है, वह जीव कदम कदम पर कषाय भाव से दुखी ही होता है। और इसलिए आज जो विषय है और अनेकांत और स्यादवाद। जैसे आपको पूछा जाए कि कौवा कैसा होता है, आप सब कहेंगे कि कौवा काला होता है। तो कौवा काला भी होता है, कौवा लाल भी होता है, कौवा पीला भी होता है, कौवा सफेद भी होता है। ऐसे कौवा अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग प्रकार का हो सकता है। आप कहेंगे कि ऐसा कौवा तो देखा नहीं कि लाल भी हो, सफेद भी हो, पीला भी हो। मगर जो कौवा आप कह रहे कि काला होता है, वो कौवा जो काला है, वो काली चमड़ी को आपने सिर्फ देखा। और सिर्फ चमड़ी ही कौवा नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत कुछ है। चमड़ी की अपेक्षा से देखो तो कौवा काला है, खून की अपेक्षा से देखो तो वह लाल है, पित्त की अपेक्षा से देखो तो वह कौवा पीला है, पीछे की अपेक्षा से देखो तो वह कौवा सफेद है। ऐसे कौवा एक है, परंतु अलग अलग अपेक्षा से देखने पर कौवा अनेक प्रकार का है। ऐसे ही परस्पर विरोधी जो वस्तु का जो धर्म है, उस धर्म को एकांत से हमने ग्रहण किया और यही विवाद का कारण बना। आप लोग ये बात को जानते होंगे, जब महावीर भगवान छोटे थे तब उनका नाम वर्धमान था। अब उनके मित्र वर्धमान को मिलने के लिए आए। 7 मंजिल वाला महल था। तो ग्राउंड फ्लोर पर वहां पर मां थी वर्धमान की। तो माता को बच्चों ने पूछा कि वर्धमान कहां है? तो मां ने कहा ऊपर है, जाओ। बच्चे सीधे ही ऊपर चले गए 7वीं मंजिल पर। वहां वर्धमान के पिताजी थे और पिताजी को पूछा कि वर्धमान कहां है? तो पिताजी ने कहा नीचे है, जाओ।
जब बच्चे एक एक मंजिल में ढूंढते ढूंढते नीचे आ रहे थे, तब देखा वर्धमान चौथी मंजिल पर बैठे थे। तो मित्रों ने वर्धमान से पूछा कि मम्मी और पापा ने ऐसा विरोधी जवाब क्यों दिया? मम्मी कहती है ऊपर है, पापा कहते हैं नीचे है। दोनों ही सच है, एक भी गलत नहीं। कि मम्मी ने जो कहा, मम्मी की अपेक्षा से मैं ऊपर हूं और पापा की अपेक्षा से मैं नीचे हूं। और अपेक्षा को यदि समझ दे तो जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का विवाद होने की संभावना ही उत्पन्न नहीं होती। और इसलिए आज इस विषय पर हमारी चर्चा होगी, अनेकांत और स्यादवाद। ये ऐसा सिद्धांत है कि यदि ये सिद्धांत हमारी समझ में आ गया तो जीवन में जो भी घटना घटित होगी उस घटना को इतनी सहज रूप से आप स्वीकार कर पाओगे, कहीं पर भी वैर विरोध नहीं होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में भी, मंदिर में आकर के भी, धर्म स्थानों में आकर के भी हमने आज तक कषाय ही किया है। और उसका एक ही कारण है कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं समझा है। इसलिए परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में प्रारंभ में ही ये कहा, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुखनंद। स्वरूप को नहीं समझा, आपका जोर, आपका ध्यान स्वरूप पर हो। जगत का स्वरूप ऐसा है जैसे कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। मटका है, मटका अभी यहां टेबल पर था, नीचे गिरा, मटका फूट गया, अब ठिकरे हो गए। अब किसी को पूछा कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु बदल गई या नहीं बदली? एक व्यक्ति ने कहा कि बदल गई और दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं बदली। एक व्यक्ति कहता है बदल गई, वो कहता है कि मटका था और अब ठिकरे हो गए तो बदल गई। दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं बदली ये वस्तु, क्योंकि मिट्टी पहले भी थी और मिट्टी अभी भी है, वस्तु वही है। और दोनों बात सही है और दोनों अपेक्षा से स्वरूप को समझना ही अनेकांत स्वरूप को समझना है। और ऐसे ही आत्मा शुद्ध है या आत्मा अशुद्ध है? कि आत्मा शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, ये अपेक्षा समझे। आपसे मैंने पानी मांगा कि मुझे पानी चाहिए, आपने स्टील के गिलास में मुझे पानी दिया और पानी के तल पर बहुत सारा कचरा पड़ा था। मैंने आपको कहा कि मुझे गंदा पानी क्यों दिया? आपने कहा यह पानी गंदा कैसे हुआ? यह पानी गंदा नहीं है। क्यों गंदा नहीं है? आपकी बात में दम था। आपने कहा यह पानी गंदा नहीं है, यह पानी साफ है। यह पानी इतना साफ है, इतना निर्मल है कि तल पर पड़ा हुआ कचरा स्पष्ट दिखाई देता है। यदि पानी गंदा होता तो पानी के तल पर क्या है वो दिखाई कैसे देता? एक व्यक्ति कहता है पानी गंदा है, दूसरा व्यक्ति कहता है पानी साफ है, और दोनों ही सही है। एक कहता है आत्मा शुद्ध है, दूसरा कहता है आत्मा अशुद्ध है, दोनों ही सही है, दोनों अपेक्षा सही है। गाय को गले से बांधा है, एक व्यक्ति कहता है गाय को बांधा है, दूसरा व्यक्ति कहता है गाय को नहीं बांधा है। जो कहता है कि गाय को बांधा है वह भी सही है, जो कहता है नहीं बांधा वो भी सही है। जो कहता है गाय को बांधा इसलिए क्योंकि गाय कहीं पर भी जा नहीं सकती, अब बिल्कुल पकड़ में आ गई। गाय का गला ऐसा बंध गया है कि अब गाय कहीं जा नहीं सकती, गाय बंधी हुई है। और दूसरा व्यक्ति कहता है गाय को बांधा ही नहीं है, रस्सी को रस्सी के साथ बांधा है, गाय को कहां बांधा है। जब हम कहते हैं कि गाय को बांधो तब हम गठान लगाते हैं, तो रस्सी को रस्सी के साथ गठान लगाते हैं।
हम रस्सी को बांधते हैं, गाय को नहीं बांधते हैं। और गाय बीच में आ गई तो कहने में आता है कि गाय भी बंधी है। दोनों ही सच है, गाय बंधी है ये कहना भी सच है, और गाय नहीं बंधी है ये कहना भी सच है। बाजार से गुड़ खरीद कर लेकर आए और गुड़ है, उसके ऊपर धागा है, धागे को आपने निकाल दिया और अब कागज के ऊपर वहां पर गुड़ लिपटा हुआ है। किसी ने पूछा कि यह गुड़ बंधा हुआ है कि गुड़ खुला है। एक व्यक्ति कहता है कि यह गुड़ खुला है क्योंकि वह गुड़ उसके ऊपर से धागा निकल गया। दूसरा कहता है अभी भी बंधा हुआ है क्योंकि कागज के अंदर वो बंधा हुआ है। ऐसी अपेक्षा से जगत का स्वरूप देखे, यही वितरागी परमात्मा की वाणी में आई हुई ये विशेषता यह है जो जगत में कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलती। अनेकांत स्वरूप समझ में आ जाए और एक ही साथ में एक ही समय में यह स्वरूप अनेकांत स्वरूप वस्तु में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि जिस समय कहा पानी साफ है और पानी गंदा है वो बाद में कहेंगे, बाद में नहीं। जिस समय कहते हो पानी साफ है उसी समय पानी गंदा है। एक व्यक्ति जो यहां है, इस व्यक्ति के बारे में पूछा कि यह व्यक्ति कौन है, तो किसी ने कहा कि यह व्यक्ति पिता है। दूसरा कहता है यह व्यक्ति पुत्र है। यह पिता है या यह पुत्र है, दोनों ही वाक्य जब हम सुनते हैं विरोधी लगते हैं। एक कहता है पिता है, दूसरा कहता है पुत्र है, इसी व्यक्ति को। मगर जब अपेक्षा, जब एंगल्स, पर्टिकुलर लॉजिकल व्यू पॉइंट, उससे यदि देखो कि यह व्यक्ति पिता है या पुत्र, तो पुत्र का पिता है और पिता का पुत्र है। यह व्यक्ति पुत्र भी है और पिता भी है, एक साथ में है। एट ए टाइम यह व्यक्ति पिता भी है और पुत्र भी है। आज जो अनेकांत स्वरूप को समझने जा रहे हैं वो स्वरूप अनेकांत और स्यादवाद का, ये व्यक्ति पिता भी है, ये व्यक्ति पुत्र भी है, ये एक साथ में है। इसका नाम अनेकांत स्वरूप। और इसे बताने की जो पद्धति है, ये पुत्र का पिता है ऐसा बोला, तब पिता का पुत्र है ये बोलने में नहीं आता। एक समय में तो एक ही बात को बोल पाएंगे, दूसरी बात को नहीं बोल पाएंगे। तो जब कहा कि पुत्र का पिता है, तब ये पिता का पुत्र ये बात है, मगर उस बात को वहां साइलेंट रखा। तो जब ये कहा कि पुत्र का पिता है, ये एक एंगल से बताया, ये कहना उसका नाम स्यादवाद है। पिता का पुत्र है ये कहना, ये स्यादवाद है। पुत्र का पिता है ये कहना स्यादवाद है। और पुत्र का पिता और पिता का पुत्र होना एक साथ में ही, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत स्वरूप वस्तु में होता है और स्यादवाद वाणी में होता है। एंगल्स, जब किसी वस्तु को एक अपेक्षा से हम कहते हैं तब उसका नाम स्यादवाद है। और इसलिए आज का जो ये विषय रखा, क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं स्वयं परमात्मा हूं। तो लोगों को प्रश्न उत्पन्न होता है, मैं स्वयं परमात्मा हूं तो संसार में क्यों भटक रहा हूं? मैं शुद्ध हूं तो संसार में क्यों भटक रहा हूं? मैंने आज तक कोई कर्म किए ही नहीं तो मैं संसार में क्यों भटक रहा हूं? और मैं संसार में क्यों भटक रहा हूं यदि मैं स्वयं परमात्मा हूं तो? मैं स्वयं परमात्मा हूं, परमात्मा को संसार में नहीं भटकना चाहिए, मैं यहां क्यों भटक रहा हूं? उसका कारण यह है कि सचमुच मैं परमात्मा हूं। उत्तर भी यही है कि मैं परमात्मा हूं, मगर मैंने आज तक स्वयं को परमात्मा माना नहीं है, बस यह अपराध किया। जैसा मैं हूं ऐसा मानना, उसका नाम है सम्यक्त्व, और जैसा है ऐसा नहीं मानना, उसका नाम मिथ्यात्व। मैं परमात्मा हूं और मैंने परमात्मा स्वयं को नहीं माना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। स्वयं को परमात्मा स्वरूप मानना ही सम्यक्त्व है। वर्तमान में यह जागृति रहे, दोनों ही स्वरूप एक साथ में ही दोनों स्वरूप है।
इस अपेक्षा से देखे तो मैं परमात्मा हूं, अनंत शक्ति अनंत वैभव की अपेक्षा से देखे तो मैं परमात्मा हूं, और एक अपेक्षा से देखे तो वर्तमान पर्याय में अज्ञानी हूं, पामर हूं, मिथ्या दृष्टि हूं, ये दूसरा एंगल हुआ। ये दोनों अपेक्षा को समझना। पानी जो होता है, पानी को गर्म किया, पानी गर्म है। कोई पूछे कि पानी का स्वभाव क्या है, पानी का स्वभाव शीतल है, मगर वर्तमान की अवस्था पानी की गर्म है। दोनों बात में अंतर है। एक है अवस्था पानी की गर्म है, और पानी का जो स्वरूप है, उसका स्वभाव जो है, स्वभाव शीतल है। और पानी का स्वभाव शीतल है और अवस्था उसकी उष्ण है, दोनों बात सही है। वो पानी शीतल है या उष्ण है, उसका स्वभाव की दृष्टि से देखो तो वो शीतल है, वर्तमान अवस्था की दृष्टि से देखो तो उष्ण है। मैं आत्मा स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो मैं शुद्ध हूं, और वर्तमान अवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो मैं अशुद्ध हूं। कोई व्यक्ति गर्म पानी को देख करके ऐसा माने कि ये पानी का स्वभाव तो शीतल है, लाओ मैं हाथ लगा लूं, तो निश्चित रूप से वह जलेगा। कोई व्यक्ति यदि ऐसा मान ले, पर्याय की मलिनता का स्वीकार ही न करे और निषेध करे, और अकेला इतना ही माने कि मैं शुद्ध हूं और निषेध करे पर्याय का, तो वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। इसलिए दोनों अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप को समझना, इसका नाम अनेकांश स्वरूप को समझना है। मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। अनादि से राग और द्वेष के जो भाव आत्मा में उत्पन्न हुए, एक समय का राग और द्वेष का जो ये विकल्प है, वो विकल्प निज चैतन्य परमात्मा में कभी मिला ही नहीं है। अनंत अनंत विकल्प हुए, एक समय का विकल्प भी चैतन्य परमात्मा में मिल नहीं गया। यदि मिल गया होता तो चैतन्य तत्व स्वयं मलिन हो जाता, तो कभी भी चैतन्य तत्व की निर्मल अनुभूति होती ही नहीं। ऐसा स्वरूप है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब 4 बजे अनुभव में आता है, 4 बजे अनुभव हुआ, तो 4 बजे जो भगवान आत्मा अनुभव में आया, वो शुद्ध अनुभव में आया। भगवान आत्मा शुद्ध अनुभव में आया, अशुद्ध नहीं। अनुभव जब आत्मा का होता है तब त्रिकाल शुद्ध ऐसा मैं हूं, ऐसा अनुभव होता है। जैसे लाइव वायर यहां हो, लाइव वायर बंधा हो, और उंगली को यहां जैसे हाथ लगाया, वो वायर के साथ, वायर यहां जो वायर है इतना ही भाग है, ऐसा लगता है कि यहां पर उंगली ने छुआ है, मगर यहां का करंट अनुभव में नहीं आता। जितना पूरा फैला हुआ करंट है वो पूरा यहां अनुभव में आया है। ऐसे ही अनुभव होता है एक समय की पर्याय में। अनुभव में आने वाला जो चैतन्य तत्व वो एक समय का नहीं है, वो त्रिकाल ही है, वो त्रिकाल है। तो वो भूतकाल से भविष्य वर्तमान तीनों काल में त्रिकाल टिक कर रहने वाला ऐसा। और भूतकाल में जितने भी विकारी भाव हुए थे, मलिन भाव हुए थे, यदि वे मलिन भाव चैतन्य तत्व में मिल गए होते, तो जब अभी 4 बजे त्रिकाली ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा की अनुभूति हुई, वो शुद्ध नहीं होती। वो मिल गए होते तो अनुभव में अशुद्ध आता। वो एक भी विकल्प त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व में मिला नहीं था। ऐसा मैं भगवान आत्मा शुद्ध हूं। और पर्याय में वहां पर राग द्वेष के भाव, ये मलिनता है। फिल्म के पर्दे के ऊपर रंग बेरंगी ऐसे ही चित्र विचित्र दृश्य आते हैं, विभिन्न रंग के दृश्य आते हैं, परंतु सफेद पर्दा कभी रंगीन नहीं हो जाता। अभी लाल रंग का दृश्य है, पर्दा लाल नहीं हो जाता। उसका प्रमाण यह है कि यदि पर्दा लाल हो जाता तो दूसरा चित्र जैसा आया हरे रंग का, वो पर्दे के ऊपर दिखता ही नहीं कि हरा। वो पर्दे के ऊपर लाल के जाने के बाद में हरा दृश्य हरा दिखता है, वो ये बताता है कि लाल दृश्य ने पर्दे को
लाल नहीं कर दिया। वो दृश्य उसके ऊपर आया था मगर दृश्य उसके अंदर मिल नहीं गया था। ऐसे ही जितने भी विकारी भाव आत्मा में उत्पन्न हुए हैं वे बाह्य में ही तैरने वाले भाव, वे चैतन्य तत्व में मिले ही नहीं थे। ऐसा मैं चैतन्य तत्व शुद्ध भगवान आत्मा हूं, ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा हूं, निरंतर ये कार्य चालू रहता है। एक समय का विकल्प भी चैतन्य तत्व में मिल जाता तो चैतन्य तत्व मलिन हो जाता। अनछने पानी की एक बूंद यदि मटके के अंदर की जो पूरा छना हुआ है पानी, उसमें छने हुए पानी का भरा हुआ मटका जिसमें अनछने पानी की एक बूंद को भी यदि नीचे गिराया, मिलाया, वो पूरा मटका अनछना हो गया। एक समय का जड़ ऐसा राग का विकल्प मलिन अशुद्ध भाव, वो भगवान आत्मा में एक समय का भाव भी मिल गया होता तो पूरा भगवान आत्मा अशुद्ध हो जाता, वो अशुद्ध हो जाता। वो अभी शुद्ध है मगर उसका अंदर एक मेक होकर के मिलना नहीं हुआ, वो वहां बाहर में ही है। ऐसा दृश्य है। वो लाल रंग वहां पर दिखता है, फिर हरा रंग दिखता है। कांच के गिलास में लाल रंग का शरबत है, लाल रंग के शरबत के होने से वहां पर गिलास में लाल दिखता है मगर वो गिलास लाल हो नहीं गया। पहली बात लाल रंग का शरबत है, दूसरी बात गिलास लाल हो नहीं गया। दिखता है कि गिलास लाल है मगर हो नहीं गया। आत्मा में क्रोध का भाव है, आत्मा क्रोधी दिखता है कि यह क्रोधी है, दिखता भी है मगर आत्मा का जो स्वरूप है, जैसे गिलास का स्वरूप है, वो लाल नहीं हो गया, वो गिलास वही का वही है। आत्मा का स्वरूप वो शुद्ध का शुद्ध है, वो अशुद्ध आज तक नहीं हुआ। उसका प्रमाण यह है कि लाल शरबत को बाहर निकाला, हरे शरबत को अंदर डाला, अभी हरा शरबत दिखता है। यदि उस लाल रंग के शरबत ने गिलास को लाल कर दिया होता तो हरे रंग का शरबत दिखता ही नहीं, हरे रंग का। ये क्रोध का भाव आया, पता चला, किसने जाना कि क्रोध आया, वो जानने वाला है, वो निर्मल है। क्योंकि रंग के ऊपर रंग नहीं, सफेद के ऊपर रंग हमें दिखाई देते हैं। जो मैल है, जो दाग है, जो मलिनता है, अपवित्रता, वो अपवित्रता के ऊपर, मलिनता के ऊपर नहीं दिखाई देती। मैं सभी साधकों से ये प्रश्न करता हूं, भले लगता हो ऐसा, दोनों व्यक्ति कोई सफेद और कोई रंगीन वस्त्र पहन करके निकले हैं, सफेद कपड़ा ज्यादा गंदा होगा या रंगीन कपड़ा ज्यादा गंदा होगा? आपको कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? सफेद कपड़ा गंदा होगा, इतनी उम्र बीत गई मगर पानी में ही गई, कुछ भी पता नहीं। दोनों ही कपड़े एक से गंदे होंगे, सफेद पर दिखेगा, रंगीन पर दिखेगा नहीं। गंदे तो दोनों ही एक से होते। ये हम जो कहते हैं सफेद ज्यादा गंदा होता है, रंगीन गंदा कम होता है, ऐसा नहीं, दोनों ही एक से गंदे होते। सीधी बात है, सफेद पर गंदगी, वो मैल दिखाई देता है हमें। तो ये जो राग और द्वेष की जो मलिनता है, वो मलिनता के ऊपर नहीं दिखाई देती। मलिनता जो दिखाई देती है, जो पता चलता है, जो जानने में आती है, वो जानने वाला वो मलिन नहीं है, वो निर्मल है। और वो जो जानने वाला ज्ञान है वो सदा ही निर्मल है। मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा शुद्ध हूं, ऐसा जब ज्ञानी कहते हैं, उसकी अपेक्षा यह समझना कि चैतन्य तत्व सदा ही निर्मल है, क्योंकि मलिन राग का विकल्प चैतन्य तत्व में मिला ही नहीं है। ये जागृति प्रति समय बनी रहे, अंदर एक में एक हुआ ही नहीं है, गया ही नहीं है। ये निरंतर ये कार्य चल रहा है, जानना जानना जानना। शरीर में खून बह रहा है और खून का बहना ही शरीर का जीवन है। खून को रोकने का प्रयास करे तो खून रुकता नहीं है, और रोके तो भी मरना होगा, क्योंकि खून का दौड़ना ही तो जीवन है। किसी को लगे कि दौड़ दौड़ के थक गया होगा, थोड़ा आराम देते हैं खून को, मगर वो खून रुकेगा नहीं, क्योंकि दौड़ना वही तो जीवन है। खून का दौड़ना यही तो जीवन है। ये जो निरंतर कार्य चल रहा है, जानना 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 जानना, ये निरंतर कार्य चल रहा है।
ये निरंतर जो कार्य चल रहा है उस कार्य की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि विकल्पों के कोलाहल में इतने फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, वहाँ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है कि यहाँ चैतन्यपना है। जागृति प्रति समय रहे। एक चाचा की घड़ी खो गई थी। बाहर बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को चाचा ने कहा कि बच्चों मुझे मदद करो, मेरी घड़ी खो गई है। सब बच्चे अंदर आए और घड़ी ढूंढने लगे। घड़ी मिल रही थी। एक बच्चे ने कहा चाचा एक काम करो, इन सभी बच्चों को यहां से बाहर निकाल दो और आप भी बाहर चले जाओ, मैं आपकी घड़ी लेकर आता हूं। और थोड़ी देर में ही वो बच्चा बाहर गया और चाचा को कहा लो आपकी ये घड़ी। चाचा ने कहा तुझे कैसे मिली? सब बच्चे ने डाउट किया कि इसको मिली तो कैसे मिली, कहीं गड़बड़ इसने तो नहीं की थी। उस बच्चे ने कहा कैसे मिली ये घड़ी मुझे? इसका कारण यह है कि थोड़ी देर पहले ये सब बच्चे यहां पर इतना कोलाहल मचाए हुए थे, इतनी आवाज कर रहे थे कि घड़ी के सेकंड कांटे की चलने की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए मैंने सबको बाहर भेज दिया ताकि मैं उस सेकंड कांटे की आवाज सुन सकूं कि घड़ी कहां खो गई है, मगर कोलाहल में सुनाई नहीं देती। ये चैतन्य की पुकार हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि विकल्पों के, चित्र विचित्र, राग द्वेष के और अहंकार के कोलाहल में ही हमारा चित्त इतना आकुल व्याकुल है। कहां सुनाई देगी वो चैतन्य की पुकार? जागृति प्रति समय रहे कि जहां पर भी हम हैं वहां पर मैं कहीं पर भी नहीं, यहां पर मैं कहीं पर भी नहीं। मेरा फैलना उतना तक ही है जहां ज्ञान का फैलना है। एक गाड़ी में बैठ करके आप जा रहे हो और गाड़ी की चौड़ाई 4 फीट की है, और आगे जाकर के देखा अभी तो रास्ता 6 फीट का है, मगर आगे जाके देखा तो 3 फीट का रास्ता है। आपको विचार आया कि मैं अब यहां आगे नहीं जा पाऊंगा। आप तो जा पाओगे, गाड़ी नहीं जा पाएगी। मगर गाड़ी के अंदर इतनी तन्मयता कि ये गाड़ी मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। गाड़ी में से यदि नीचे उतर जाए आगे जा सकता है। जो अपना फैलना माना है कि गाड़ी जितना फैला हुआ मैं, अपन जब चलते हैं तब दिमाग में ये बात लेके चलते, फैला हुआ कहां तक? ये करोड़ों की संपत्ति है, वो मैं, ये घर में, गाड़ी में, ये मैं, पुत्र में, पत्नी में, परिवार में। अपन जब चलते हैं हर पल 24 घंटे हमारा फैलना इन बाहर के विषयों में है। जैसे कोई गाड़ी में से सीधा नीचे उतर जाए और बस रास्ता उसके लिए साफ है, वो जा सकता है। ऐसे ही इन सब संयोगों में से बाहर निकल जाना और रियलाइज होना कि जहां तक ये ज्ञान है, जहां 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 जानना है, बस वहां पर ही मैं हूं, उसके बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं। ऐसी अनुभूति का नाम चैतन्य तत्व की अनुभूति है, क्योंकि स्वरूप की अनुभूति का अर्थ ही यह है कि मैं चैतन्य तत्व अपने चैतन्यपने के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं। वो एक भ्रम था और वो भ्रम से ही हम पूरा जीवन जीते हैं, भ्रम में ही पूरा जीवन जीते हैं, पाते हैं कुछ भी नहीं था। चैतन्य तत्व के अतिरिक्त यहाँ मेरा कुछ भी नहीं था। जब अंदर जाग करके देखा तो पता चला। एक घटना मुझे स्मरण में आई। परदेश में एक देसी व्यक्ति का जाना हुआ। वह व्यक्ति परदेश में अभी उतरा ही था, वहां की भाषा को वो नहीं जानता था। उस व्यक्ति ने उस देश में पैर रखा और थोड़ा आगे गया तो उसने देखा एक बहुत बड़ा बंगला था, एक विला था, इतना बड़ा कि उसे प्रश्न हुआ कि यह विला किसका होगा। तो उसने प्रश्न पूछा एक व्यक्ति को कि यह विला किसका है, और उस व्यक्ति ने इसकी भाषा को समझा ही नहीं।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी भाषा को नहीं जानता, और उसने वहां की भाषा में कहा ताताऊ। इस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था किसका बंगला है, और उसने कहा ताताऊ। ये आदमी ऐसा समझ बैठा कि ताताऊ का बंगला है, भाषा को जानता नहीं था, ताताऊ का बंगला है। बस उसके दिमाग में एक ईर्ष्या पैदा होने लगी। ये ताताऊ कितना बड़ा बंगला और कितने बड़े ऐसे महल जैसे घर में वो रहता है, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं। ये ताताऊ कितना पाप करता होगा, और पाप कर करके ताताऊ ने कमाई की है। ये ताताऊ खतरनाक आदमी है, बहुत पाप करता है, और ये सब देखो ने कितना इकट्ठा किया। और आगे गया, चलते चलते ताताऊ का ही विचार चल रहा था, और उसने देखा जहाज में से सामान उतर रहा था, और ढेर सारा सामान उतर रहा था, और उसे विचार आया कि ये किसका सामान होगा इतना सारा। थोड़ा विचार तो आया कि ताताऊ का हो सकता है, क्योंकि ये उसने एक व्यक्ति को पूछा कि ये सामान किसका उतर रहा है। वो व्यक्ति भाषा को जानता नहीं था, उसने कहा ताताऊ। और पक्का हो गया कि ये ताताऊ तो कितना फैला कर बैठा है अपना वैभव, ये ताताऊ का बंगला। और आगे गया, और आगे जाकर के देखा एक अर्थी जा रही थी, और बहुत सारे लोग अर्थी में जुड़े हुए थे। सब लोग उदास थे। जब ऐसे भी अर्थी चलती है, उदासी तो होती है, दुख होता है। अर्थी कहते ही उसे है, ये शरीर जो है वो रथ है, शरीर है वो रथ है, और शरीर जिसके कारण जो यहां चल रहा है वो रथी है। रथ को चलाने वाला रथी होता है। ये शरीर एक रथ है, रथ जिसके कारण चलता है वो रथी है, और रथी जिसमें नहीं रहता है उसे अरथी कहते हैं। अरथी का मतलब रथी अब निकल गया। रास्ते पर अरथी जा रही थी। इस व्यक्ति को लगा ये अर्थी किसकी जा रही है। एक आदमी को उसने पूछा ये किसकी अर्थी जा रही है। उसने भाषा को समझा नहीं और कह दिया ताताऊ। इससे शांति हुई, हाश गया। ताताऊ नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये चित्र विचित्र कल्पना है और कुछ भी नहीं। जब आप पाओगे अपने आप को कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी संपत्ति, जब सत्य का बोध होगा तब पाओगे कि कुछ भी नहीं था, ये सब भ्रम था, ये सब भ्रम में ही की गई हुई कल्पना थी। मैं चैतन्य तत्व अपने चैतन्य पने के बाहर में कहीं पर भी गया ही नहीं हूं। ऐसी अनुभूति का नाम ही आत्मानुभूति है, स्वरूप की अनुभूति है। हर पल परमात्मा हो, हे चैतन्य भगवान, ये जागृति बनी रहे। मैं चैतन्य तत्व अपने चैतन्य रस से भरपूर, जैसे नमक की डली खारेपन से भरपूर है, जिसमें खारेपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, खारापन खारापन खारापन। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा ज्ञान रस से भरपूर हूँ। जहाँ जहाँ यह जानना होता है, ये वाणी यहाँ नहीं है। वाणी बोलने की जो क्रिया हो रही है वो क्रिया यहाँ नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ कोई बोल ही नहीं रहा है। ये कोई अत्यंत दूर कोई बोल रहा है, ये बोल रहा है, वहाँ मैं नहीं हूँ। बोल रहा है वो तो अत्यंत दूर हुआ, बोलना तो अत्यंत दूर हुआ, बोलने का विकल्प जो है वहां पर भी मैं नहीं हूं। बोलना दूर हुआ, बोलने का विकल्प, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा बोलना हुआ, और मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा बोलने का विकल्प भाव आया। ये मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जो बोलना हुआ है वो बोलना, वो भी मैं नहीं हूं, और मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा बोलने का जो भाव आया है वो भाव में भी मैं नहीं हूं। क्यों मैं नहीं हूं वहां? क्योंकि बोलने की जो क्रिया है वो अनित्य है, और बोलने का जो भाव है वो अनित्य है, और मैं चैतन्य तत्व नित्य हूं। वो अभी भाव आया है और फिर चला गया, अब फिर हमेशा भाव नहीं आता। उस भाव का जन्म है, उस भाव का मरण है, और मेरा तो जन्म नहीं है, मरण नहीं है।
इसलिए जो व्यक्ति एक जगह पर खड़ा है और उसने देखा कि कोई व्यक्ति वहां आया और आकर के गया, फिर कोई आया और आकर के गया, उस व्यक्ति को वो देखता है कि कोई आता है और कोई जाता है, आता है और वो जाता है। जो देखने वाला है, वो देखने वाला है, वो न तो आया है न तो जाता है, वो वहीं पर ही है। कोई भी भाव आया और गया, आया और गया, ज्ञानी को ये जागृति है। जो न तो आता है न जाता है, ऐसा चैतन्य तत्व में हूँ, ऐसी जागृति प्रति समय बनी रहे। विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में यह जागृति बनी रहे। विकल्पों के प्रवाह में ये जो विकल्प बाहर में जाते हैं, ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी की श्रद्धा में ये टंकोत्कीर्ण हो चुका है कि विकल्प का मुझ में प्रवेश है ही नहीं। ऐसा मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूँ जहाँ विकल्प का प्रवेश ही नहीं हुआ। एक तो ये शुद्ध स्वरूप की बात हुई, और दूसरा स्वरूप ये हुआ कि संसार में मैंने अनंत दुख भोगे हैं, अनंत जन्म मरण किए हैं, अनंत प्रकार के राग द्वेष भी मैंने किए हैं। ये दोनों एंगल को एक साथ में यहाँ पर समझना, ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है और ऐसा भी वस्तु का स्वरूप है। आत्मा जानता है, आत्मा जानता है, मगर जानता है किसको जानता है? ये पदार्थ को जो जानता है, हम कहते हैं आत्मा को जानो। आत्मा को जानो, आत्मा को जानो अर्थात अभी क्या हो रहा है? आत्मा जान रहा है, कुर्सी को जान रहा है। आत्मा है सब्जेक्ट और कुर्सी है ऑब्जेक्ट। आत्मा जान रहा है, कंप्यूटर को जान रहा है। आत्मा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है। आत्मा को जानने का अर्थ ही यह है जब सब्जेक्ट स्वयं ऑब्जेक्ट बन जाए, अर्थात जानने वाला ही जब जानने में आए, उसका नाम है आत्मा को जानना। जानने वाला ही जानने में आए, वहां द्वैत मिट गया, द्वंद्व मिट गया, भेद मिट गया, अभेद हुआ। अभेद होने का नाम ही निर्विकल्प अनुभूति है। आत्मा है और आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा में से ज्ञान जो जगत को इसको जाना, ये ज्ञान इसको जाना, इस ज्ञान इसको जाना। आत्मा में से जो ज्ञान निकलता है वो जगत को जानता है, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। जब ये ज्ञान इसको जानता है, इसको जानता है, एक समय ऐसा आए कि ये जो ज्ञान आत्मा का इसे जानता था, वही ज्ञान आत्मा को जाने, और सिर्फ जाने इतना नहीं, एकत्व पूर्वक जाने, स्थिरता पूर्वक ऐसा जाने, उसका नाम आत्मा को जानना है। सिर्फ जानना जानना नहीं है, पूरा स्वरूप जानना है। इसलिए कृपालु देव जानने से भी ज्यादा अधिक जोर समझने पर देते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जे स्वरूप जाण्या विना पाम्यो दुखनन, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुखनन। जानना और समझना दोनों में अंतर है। बिलीफ इज बिलीफ, नॉलेज इज नॉलेज, बट नॉलेज विथ बिलीफ इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। अकेला नॉलेज होगा वो मात्र ज्ञान है, अगर श्रद्धान के साथ में जो ज्ञान है उसका नाम समझ है। श्रद्धान के साथ में ज्ञान का होना, उसका नाम समझ है। उसमें अपनापन स्थापित हो। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, उसमें अपनापन स्थापित हो तब आनंद प्रकट होता है। बच्चे को पिताजी ने खिलौना ला करके दे दिया है, खिलौना बताया कि ये खिलौना ऐसा है कि जिसमें देखो रिमोट कंट्रोल से ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा बताया, मगर अपनापन नहीं कराया। ऐसा नहीं कहा कि बेटा ये तेरा है, तो वो जानता तो है मगर उसे आनंद नहीं आता है कि है कोई खिलौना। मगर जैसे कहा कि बेटा ये तेरे लिए लाए हैं, ये अपनत्व उसमें जब हुआ तो उसे आनंद आया। आत्मा को सिर्फ जानना नहीं है, ऐसा जानना है कि यही आत्मा, यही मैं हूं, ऐसा अपना। अब ये अपन जानते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, मगर ऐसा लगता है आत्मा माने कोई आत्मा। एक था राजा और एक थी रानी,
ऐसे ऐसे कोई स्टोरी अपन सुनते हैं, ऐसे ही आत्मा की कोई स्टोरी सुनने यहां बैठे है कोई आत्मा है। जब ज्ञानी कहते हैं आत्मा और जगत के बीच में भेद ज्ञान होना चाहिए, आत्मा और जगत के बीच में भेद समझ में आना चाहिए। तो ये जब हम सुनते हैं तब लगता है आत्मा और जगत दोनों अलग अलग है। आत्मा अलग है, जगत अलग है, दोनों ही अलग अलग है। आत्मा और जगत एक है ही नहीं। मगर कौन आत्मा, कौन शरीर है? कोई शरीर और है कोई आत्मा जो अलग अलग है। आत्मज्ञान उसका नाम है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। उसका मतलब ये कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मैं नहीं हूं, ऐसा जानना उसका नाम है आत्मा को जानना। एक पार्टी तो स्वयं की है और एक पर की है, और दोनों को भेद रूप जानना उसका नाम है आत्मा को जानना। रोज एक घटना घटित होती थी। एक रमेश नाम का व्यक्ति है और एक सुरेश नाम का व्यक्ति है। दोनों एक ही मकान में, बिल्डिंग में रहते हैं। दोनों एक साथ में सुबह लिफ्ट में से नीचे उतरते हैं, काम के लिए जाते हैं, और साथ में ही लिफ्ट पे ऊपर आते हैं काम से लौटकर। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। रमेश जो है वो न्यूज़पेपर का एडिटर है, और सुरेश है वो लेखक है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता है। सुरेश आर्टिकल इनके ही अखबार में लिखता है, रमेश के अखबार में, मगर उसे पता नहीं है कि जिसके आर्टिकल मेरे अखबार में छपते हैं वो ये व्यक्ति सामने है, और उसे भी पता नहीं है कि जिसके अखबार में मेरे आर्टिकल छपते हैं वो ये है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, रोज साथ में उतरते हैं, जाते हैं ऊपर, मगर जानते हैं, अभी तक पहचानते नहीं है। जानना अलग बात है, पहचानना अलग बात है, अभी जानते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने कहा, अरे रमेश, अरे सुरेश, तुम्हारा ये आर्टिकल तो बहुत अच्छा आता है, अरे तुम्हारा न्यूज़पेपर तो बहुत आजकल चल रहा है। तब दोनों ने एक दूसरे को देखा, अरे तुम रमेश, तुम सुरेश। दोनों एक दूसरे को आज जो अब वो जानना नहीं, आज पहचानना हो गया। ये वही है, रोज जो होता था वो एक कॉमन होता था, है ये कोई व्यक्ति, है ये कोई व्यक्ति, आज ये पहचान हो गई। हम आत्मा को जानते नहीं है, हमने सुना है, एक भ्रम पैदा होता है कि हम आत्मा को जानने लगे हैं। बार बार एक ही वस्तु को देख करके, सुन करके एक भ्रम पैदा होने लगता है कि मैं आत्मा के बारे में जानता हूं। रोज आप अपने घर में से बाहर निकलते हैं और सामने जो पेड़ है उस पेड़ को देखते हैं, आपको लगता है कि आपको पेड़ के बारे में पता है सब, आपको पेड़ के बारे में सब पता है, मगर कुछ भी पता नहीं है। कोई पूछे कि आपको पता है आपके घर के सामने पेड़ है? हाँ मुझे पता है। अच्छा बताओ उसमें तत्व कौन कौन से है, उस पेड़ में कौन से तत्व है, उस पेड़ की आयु कितनी होती है, उस पेड़ के बारे में कुछ बताओ। कुछ भी नहीं पता, खाली इतना भ्रम पैदा हो गया कि मुझे पता है वहां पर पेड़ है। बार बार प्रवचन में मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये सुनकर के भ्रम पैदा हो जाता है कि मुझे तो आत्मा के बारे में पता है। अनुभूति अलग है, जानकारी अलग है। हमें जानकारी ही इकट्ठी की है, अनुभव कुछ भी नहीं। हम आज तक विद्वान बने हैं, पंडित बने हैं, ज्ञानी हुए ही नहीं है। और दोनों में अंतर है, पंडित और ज्ञानी में अंतर है। जो पंडित है वो सिर्फ बाहर से ही सब इकट्ठा करता है, जो बाहर से अंदर जाता है। बाहर से जो अंदर जाता है, शास्त्र को पढ़ा, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, ये हो गया, विद्वान हो गया। और ज्ञानी के पास भी ज्ञान है
पंडित के पास भी ज्ञान है। पंडित के पास जो ज्ञान है वो बाहर से अंदर गया है, और ज्ञानी के पास जो ज्ञान है वो अंदर से बाहर प्रकट हुआ है। दोनों में अंतर है, एक होता है कुआं और एक होता है हौज। दोनों में पानी होता है, कुएं में जो पानी है वो अंदर से बाहर आया है, और हौज में जो पानी है वो बाहर से अंदर गया है। ज्ञानी कुआं है और पंडित है वो हौज है। कुआं कहता है ले जाओ, जितना ले जा सको ले जाओ, और हौज कहता है जितना ला सको लाओ, मैं तैयार हूं। दोनों में अंतर है, इसलिए अनुभूति अलग है, जानकारी अलग है। आत्मा को जानने का मतलब यह है कि निरंतर ये जो जानने वाला चैतन्य तत्व वस्तु की सत्ता को जाने, एग्जिस्टेंस, वस्तु के होने को जाने और नहीं होने को जाने। वो जाने तब स्वयं की सत्ता को जाने कि मैं यहां हूं, और ऐसा जाने कि यही मैं हूं। और ऐसा जानना जब होगा तब निश्चित रूप से अतीन्द्रिय आनंद के सागर पर्याय में उछलते हैं। ऐसी अपूर्व दशा पर्याय में प्रकट होती है। कैसे पता चलेगा आपने जाना? कैसे पता चलेगा आत्मा जानने में आया, समझ में आया, अनुभव में आया? एक बात निश्चित है, जब तक आपको यह प्रश्न खड़ा होता है कि मैंने आत्मा को जान लिया या नहीं जाना, अनुभव हुआ या नहीं हुआ, निश्चित पक्का नहीं हो रहा है। आपने गुरु के पास जाके पूछा कि आप बताओ मुझे अनुभव हुआ है या नहीं हुआ, मुझे लगता है हुआ है या नहीं हुआ है। गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब तक ऐसा लगता है हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक निश्चित रूप से नहीं हुआ है, क्योंकि जब अनुभव होता है तब यह शंका ही नहीं रहती कि हुआ या नहीं हुआ। वो ऐसे रस को चखता है जैसा रस कभी भूतकाल में चखने में ही नहीं आया था। इसलिए ये दोनों अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप को समझे। पहले जो जानना होता था वो जानना अलग है और अब का जानना अलग है। जैसे दो मित्र है, दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, बचपन के ऐसे साथी है, साथ में ही पढ़े लिखे बड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे को जो देखते हैं एक मित्र के रूप में देखते हैं। आज तक कभी कोई दूसरा विचार नहीं आया, कोई विचार नहीं आया। 50 साल की दोस्ती है और विचार आया कि मेरा जो बेटा है और इनकी जो बेटी है, दोनों की शादी होए तो अच्छा है। दोनों को विचार आया और शादी हुई। अब जो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वो पहले जो देखते थे वो अलग रूप में देखते थे, अब देखना अलग है। एक दृष्टि बदल जाती है। आत्मा को जानने का मतलब मुझे आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। सारा जगत, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ के बीच में एक अकेलेपने की, एक चैतन्य तत्व की ऐसी अनुभूति कि मैं एक हूं। भीड़ के बीच में एक की अनुभूति में एक हूं। ये दोनों एंगल को समझना, अनेकांत को समझना, कि वहां पर लाखों की भीड़ के बीच में वो है कि वो अकेला है, भीड़ के बीच में भी वो अकेला है। ये स्वरूप है। एक बेटा है, जिसके पिताजी अहमदाबाद से बेटे को मुंबई की ट्रेन में छोड़ने के लिए स्टेशन पर आते हैं। स्टेशन पर पहुंचे, देखा जनरल डिब्बे में जाना था। ट्रेन में जगह ही नहीं थी। बेटे ने पूछा पिताजी कहां जाओ? पिताजी ने कहा बेटा इसमें ही तो जाना है, जगह करनी पड़ेगी। कि जगह है नहीं। धक्का दिया पिताजी ने, ऐसा धक्का दिया कि बेटा भीड़ में अंदर चला गया और दरवाजा ट्रेन का बंद हो गया। पिताजी ने सोचा बेटा सुबह मुंबई पहुंच जाएगा। पिताजी घर पे आए और घर पे आकर के पत्नी ने पूछा
कि आप इतने उदास उदास क्यों बैठे हो, क्यों नाराज बैठे हो, क्या हुआ? तो पति कहता है क्या बताओ, बेटा पहली बार मुंबई गया, इतनी भीड़ में गया और अकेला गया, ये मुझसे देखा नहीं गया कि अकेला गया और इतनी भीड़ में गया। पत्नी कहती ऐसा विरोधी वाक्य क्यों बोलते हो कि बेटा अकेला गया और बोलते हो इतनी भीड़ के साथ गया? जो अकेला था तो फिर भीड़ कहां थी, और भीड़ थी तो अकेला, ऐसा क्यों कहते हो? यह अनेकांत हुआ। यह अपेक्षा हुई कि वो बेटा भीड़ के साथ में है मगर उसमें उसका अपना कोई भी नहीं है, इसलिए बेटा भीड़ में भी अकेला है। यहां पर भीड़ होती है, आत्मा की अनुभूति जब होती है तब भीड़ के बीच में अकेले की अनुभूति होती है कि यहां मेरा कोई भी नहीं है। ऐसी अनुभूति का नाम आत्मानुभूति है। ये अकेले का मार्ग है, ये भीड़ का मार्ग नहीं है, ये संगठन का मार्ग नहीं है, ये भीड़ का मार्ग नहीं है। यूनियन धर्मी लोगों के तैयार नहीं होते क्योंकि ये अकेले का मार्ग है। आप यदि अपने आत्मा में लीन होंगे तो जब लीन होंगे तब दो चार लोग जो पास में है उनको लेकर के अंदर नहीं जाएंगे, अकेले ही जाएंगे, क्योंकि ये जो धर्म की जो यात्रा है वो अकेले की यात्रा है। भीड़ की जरूरत नहीं है धार्मिक लोगों के लिए, क्योंकि धर्म स्वयं की व्यक्तिगत घटना है। इसलिए जितनी भी आज तक धार्मिक लोगों की भीड़ हुई, संगठन हुए, यूनियन हुए, वो धार्मिक लोगों के नहीं थे, वो अधार्मिकों के थे। क्योंकि धार्मिक लोगों के संगठन बनाने नहीं पड़ते, वो संगठन इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि आप यदि अकेले हैं, आप हिंदू हैं और आपको कहो कि जाओ मस्जिद को तोड़ो, आप कहोगे क्या मुझे मरना है क्या? और एक साथ में 50 लोगों को कहा चलो तोड़ो, तो 50 लोग तोड़ने चले जाएंगे। भीड़ मंदिर और मस्जिद को तोड़ने के लिए तैयार की जाती है, धर्म के लिए नहीं। धर्म प्रत्येक आत्मा का अपना अपना है। अधर्म की भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है। इसलिए जब भी जाओगे आप अकेले ही अंतर में जाओगे और पाओगे स्वयं को परिपूर्ण। अकेला होने पर भी स्वयं को पूर्ण पाओगे, जिसमें कोई खाली जगह नहीं है, ऐसा स्वयं का अनुभव होगा। ऐसे अनुभूति होने के बाद में फिर सारे जगत के बीच में रहने पर भी इस लोक की पॉपुलेशन, जनसंख्या अब एक हो गई, वो आपका अनुभव कहता है। जो अनुभव हुआ उस अनुभव के बल पर आप जानते हो सारे जगत को आज तक इस आत्मा ने मैंने जाना मगर स्वयं को ही नहीं जाना। दो प्रकार की बात है, एक तो ये कि मैं आत्मा सारे जगत को जानूं और दूसरा ये कि सारा जगत मुझे जाने। दो प्रकार की इच्छा वाले लोग इस दुनिया में है, जो चाहते हैं कि मैं सारे जगत को जानूं और कोई चाहते हैं सारा जगत मुझे जाने। महानता किसमें है? मैं सारे जगत को जानूं उसमें महानता है या सारा जगत मुझे जाने उसमें महानता है? दोनों में महानता नहीं है। मैं आत्मा जगत को जानूं उसमें मेरी महानता नहीं, सारा जगत मुझे जाने उसमें मेरी महानता नहीं। मैं स्वयं को जान लूं बस पर्याप्त है। स्वयं को जानना ही धर्म है। और इसलिए आज का जो ये विषय है वो विषय अत्यंत सूक्ष्म विषय है। मैं नाम नहीं लेता हूं मगर जिनके लिए ये विषय मैंने लिया है वो नींद में है, सो रहे हैं। आजू बाजू वाले को जगा देना। क्योंकि बेहोशी है, बेहोशी है, जागृति नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सच तो यह है, एक गांव की घटना मुझे स्मरण में आई। एक गांव में एक फकीर का आगमन हुआ। गांव वालों ने उस फकीर को पूछा कि आप गांव गांव जाकर के लोगों को धर्म का उपदेश देते हो, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करते हो, मगर इतना तो बताओ
कि आज तक आपका प्रवचन सुनकर कितने लोगों को आत्मा प्राप्त हुआ? कितने लोगों ने आत्मा को जाना, ये तो बता दो। फकीर ने जवाब दिया, कितने लोग रहते हैं आपके गांव में? तो कहा 2000 लोग रहते हैं। छोटा सा गांव था, 2000 लोग रहते हैं। फकीर ने कहा, ये रहा कागज और ये रही पेन, जाओ पूछ के आओ आपके गांव में जाकर के कि किन 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 लोगों को आत्मा को जानना है, कौन जानना चाहता है आत्मा को। सच तो यह है, आत्मा को नहीं जाना ऐसा नहीं, जानना चाहा ही नहीं है। डर लगता है, भय लगता है, काश ये सत्य मेरी समझ में आ जाएगा तो संसार का मजा ही छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा। और ये सत्य घटना है एक व्यक्ति के जीवन की, जो मेरे प्रवचन में एक बार आए और आए तब सोए नहीं थे, पूरी तरह से जाग करके प्रवचन सुन रहे थे और इतने भाव विभोर होकर के सुन रहे थे। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा, मैंने देखा कि ये कितनी एकाग्रता से, ध्यान से ये प्रवचन को सुन रहे हैं। सचमुच इनके जैसा प्रवचन सुनने वाला कोई नहीं। उस समय उन्होंने वचन दिया था कि सचमुच आपकी बात बहुत अच्छी है। मुझे लगा कि जीवन भर में एक भी प्रवचन ये छोड़ेंगे नहीं, लगता है ऐसा है। मगर दूसरी बार वो प्रवचन में आए ही नहीं। कहीं पर भी मिल जाए, रास्ते पर, बाजार में मैं निकलता तो सामने से दिखता, देख लूं जैसे, ऐसे ही वो दूसरी गली में चले जाए, अंदर चले जाए। हमेशा ऐसा ही करते थे वो। फिर एक बार किसी का मरण हुआ था और वहां वो छिटक नहीं सकते थे, इसलिए मैंने तब तो उनको पकड़ ही लिया। जाने की कोशिश कर रहे थे, मैं भागा और हाथ पकड़ लिया। फिर कहां जा रहे हो? उस दिन तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, प्रवचन सुनने आए तब क्या हुआ? और वो व्यक्ति ईमानदार था, बड़ा ईमानदार था। ईमानदारों की इस जगत में कमी, मंदिर जाने वालों की कमी नहीं है, मस्जिद जाने वालों की कमी नहीं है। वो व्यक्ति ईमानदार था। उस व्यक्ति ने कह दिया, सच कहूं तो बात ऐसी है, जिस दिन आपका प्रवचन सुना, प्रवचन सुनने पर ऐसा लगा आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो। और तब डर लग गया कि यदि ये मैं सुनूंगा बार बार तो निश्चित रूप से मेरी बीवी बच्चे सब छूट जाएंगे मेरे से। अब तो मैं आपके प्रवचन में तब आऊंगा जब छोड़ने की तैयारी होगी, क्योंकि आप जो कहते हो बात सब सच लगती है, एक वाक्य में भी शंका नहीं होती है। जागृति हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भोगों के रस को छुड़ा देती है। हम जितने बेहोश होकर के जीवन जीते हैं उतना ही आनंद ज्यादा ले पाते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में से। बेहोशी ही आनंद खड़ा करती है, कल्पनाएं चित्र विचित्र खड़ा करती है। जागृति रहे मजा ही नहीं आएगा। यदि सामने पता चले जागृति रहे कि स्त्री का शरीर है, ये तो मांस है, हड्डी है, तो फिर वहां पर फिर रस ही नहीं रहेगा, आनंद लेने का भाव ही नहीं रहेगा। जागे हुए को फिर भोगों में से रस मिल ही नहीं सकता, जागा हुआ है। इसलिए आचार्य ने एक शास्त्र में लिखा कि जिसके अंदर थूक है, लार है, लार, थूक, मांस, चमड़ी, अलग अलग ऐसे, जिसके अंदर ऐसे अपवित्र पदार्थ भरे हुए हैं, थूक और लार और ऐसे पदार्थ जिसमें भरे हुए हैं, ऐसे स्त्री के शरीर को, स्त्री के चेहरे को चतुर कवि चंद्रमा की उपमा कैसे देते हैं मेरी समझ में नहीं आता। लार और थूक से भरे हुए चेहरे को चंद्रमा की उपमा कैसे देते हैं समझ में नहीं आता। बेहोशी के कारण ही ये उपमा दी जाती है। जागे तो ये सत्य का बोध हो जाता है कि क्या है, और ये बोध हमें करना नहीं है। इसलिए पश्चिम के देशों में आजकल बहुत चला है, भोगों को भोगे तो दारू पी करके भोगते हैं। जितना हो सके बेहोश हो जाओ।
जितना बेहोश हो जाओगे उतना ज्यादा मजा आएगा, जितना जागरूक हो जाओगे मजा ही छूट जाएगा। जागने पर मजा छूट जाता है, इसलिए जागृति को धर्म कहता है। जागृति, अवेयरनेस इज द सुप्रीम रिलीजियन। जागे, ये जागृति रहे। वस्तु का जो स्वरूप है उस स्वरूप के संबंध में जागे। ये स्वरूप अभी जो ज्ञानी ने कहा उसका भाव ये था, ये वाक्य कहा ज्ञानी ने उसका भाव ये था। दोनों वाक्यों के यथार्थ भाव को समझे, अपेक्षा समझे। हमने एक वाक्य को समझा तो ऐसा पकड़ लिया, फिर सब जगह उसी के सिद्धांत को अपनाने लगे, बोलने लगे, ऐसा ही प्रैक्टिकल करने लगे, तभी विवाद खड़ा होने लगा। वो बात किसके लिए कही थी और हमने किसके लिए अपनाई वो पता ही नहीं। एक घटना स्मरण में आई, एक सेठ जिनके वहां पर एक चतुर चालाक नौकर को रखा था। नौकर इतना चतुर था कि सेठ की हर एक बात का वो पालन करता और सेठ जो कहे वो मानता और जैसा कहे ऐसा मानता। सेठ ने कहा उस नौकर से, बाजार में से सब्जी, टमाटर, मूंग की दाल, चावल ये लेके आओ। वो नौकर गया, सब्जी लेके आया, रख दी सब्जी रसोई घर में। फिर दोबारा गया टमाटर लेने, टमाटर लेकर के आया, टमाटर रखे। फिर मूंग की दाल लेने गया, फिर रखे। दोपहर हो गया। सेठ ने पूछा क्या हुआ, अभी तू क्या करता है, काम हो गया? बोले ना, 3 वस्तु आई, अभी एक बाकी है। तो क्या? मूर्ख, ऐसा थोड़ी कहा था। ये एक के बाद एक कहा था, ये सही है, मगर अक्ल लगानी चाहिए थी तुझे कि सब साथ में लाना था। तू मेरे भाव को नहीं समझा, अपेक्षा को नहीं समझा। तो जो बात कही है उस अपेक्षा को समझे। उस नौकर ने कहा ठीक है सेठ जी। कुछ दिन के बाद में सेठ बीमार पड़ा। नौकर गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बुलाया, रास्ते में से ही अर्थी को भी ले लिया और अर्थी उठाने वाले को भी बुला के ही लेके आ गया। सेठ ने कहा ये क्या किया? उसने सेठ को कहा, राजा सेठ आपने तो कहा था कि एक साथ में ही सब काम कर देना चाहिए, बार बार जाना और आना, ये क्या? तब भी गलती की। उस समय ये नहीं करना चाहिए था। पहले जो करना चाहिए था उसमें भी गलती की, दूसरे में भी गलती की। जो कहा जाता है उसके पीछे जो गलती होती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो कथन कहा उसका एंगल, उसकी अपेक्षा समझे। जब कहा इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, इस जगत में मेरा कोई भी नहीं है, ये बोलने के लिए नहीं कहा था। नहीं तो बहुत से लोग हैं इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये प्रवचन में सुनाना है मेरा कुछ भी नहीं है। और फिर बस प्रवचन खत्म होते ही पहले ही ढूंढते कहां गई, तो मेरी नहीं है। क्योंकि अभी प्रवचन में सुना कि जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, तो तू मेरी नहीं है। उसने भी सुना था ना कि तू भी मेरा नहीं है, जा। तो फिर झगड़ा हुआ, कषाय हुआ, व्यर्थ का विवाद हुआ। जिस अपेक्षा से वो कहा था, जिस व्यू पॉइंट से, एंगल से वो बात कही थी, उन दोनों ने उस बात को समझा नहीं। और जिसने पकड़ लिया उसने ऐसा कि नहीं भाई व्यवहार से तो अपना होता है, व्यवहार तो होता है ना, उसने भी ऐसा पकड़ लिया कि वहां पर भी गड़बड़ हो गई। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने होटल में से चेकआउट किया। चेकआउट करके पूरा जो सामान था, सामान बाहर टैक्सी मंगवाई, टैक्सी में सामान सब रख दिया।
सामान सब सेट हो चुका था टैक्सी में, तभी उसे अचानक याद आया कि मेरा छाता तो कमरे में रह गया। वो तुरंत ही फिर अंदर रिसेप्शन में वहां पर काउंटर पर आया, उसने कहा कि मेरा छाता वहां रह गया है, कमरे में ही। रिसेप्शन पर जो लड़की बैठी थी उसने कहा क्षमा करना, तुम जिस कमरे में ठहरे थे वो कमरा किसी नव दंपति को दे दिया गया है, तो जाके छाता लेके आ सकते हो। चाबी तो अभी उनके पास में। ये वहां गया, दरवाजे के पास पहुंचा, अभी बोलने ही जा रहा था कुछ, उससे पहले उसके कान में आवाज पड़ी। जो पति था वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था और पत्नी से कह रहा था, ये तेरे नागिन जैसे काले काले बाल कितने अच्छे हैं। तो पत्नी बोल रही थी, स्वामी ये आपके ही तो है। अब फिर ये कहा कि तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी है, बोले ये आपकी ही तो है। और ये सब चल रहा था, इससे रहा नहीं गया और उसने जोर से आवाज निकाली, वो छाता का नंबर आए तो तुम्हारा है, मत कहना वो मेरा है। वो छाता मेरा। व्यवहार से कहा था कि इस जगत में मेरा भी कुछ होता है, मगर इसने तो ऐसा पकड़ लिया कि अब तो छोड़ना ही नहीं है, मेरा कहा है तो। बड़ी मुश्किल से छाता मिला, छाता लेके बाहर आया, टैक्सी वाला चला गया था। ऐसा होता है, हाथ में आता है थोड़ा बहुत और जाता है बहुत कुछ। ऐसा ही होता है, आज तक हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमने पाया कुछ भी नहीं और गवाया बहुत कुछ। मरते वक्त जीवन की यात्रा करने के बाद देखा तो कुछ भी नहीं था। टेंजिंग और हिलेरी को भी कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने भी कहा यात्रा के अंत में हाथ में कुछ भी नहीं आया, आया तो सिर्फ इतना कि अहंकार हाथ में आया कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जाने वाले पहले मनुष्य हम थे। यात्रा के अंत में हाथ में कुछ भी नहीं होता है। पूरे जीवन की यात्रा की, हाथ बिल्कुल खाली है, खाली है। आए थे तब तो बंध लेके आए थे, अब जाने समय ये खाली है। उल्टा होना चाहिए, आया तब खाली हाथ आए और जाए तब मुट्ठी में कुछ लेके जाए, मगर होता ऐसा है कि आया तब मुट्ठी बंद है और जाता है खाली हाथ। इसका कारण यह है, आया तब मुट्ठी में कुछ लेके आया था। वो बच्चा कुछ लेके आया था, आत्मा को जानने का, पहचानने का एक अवसर, एक चांस मुट्ठी में लेके आया था। मृत्यु हुई कि वो चांस हाथ में से चला गया। वो बोध हो कि हर पल उसकी ओर हम जा रहे हैं, उस ओर जा रहे हैं। इसलिए जागृति रहे कि आज सुबह मैंने जो ये कपड़े पहने, ये कपड़े मैं नहीं, आज मेरे परिवारजन ये कपड़े उतारेंगे, मैं नहीं। आज ही मृत्यु को देखे। ये भोजन मैंने किया, भोजन पेट में गया, वो भोजन पेट में से बाहर जाएगा, उससे पहले ही आत्मा इस शरीर में से बाहर जाएगा। ये पानी जो मैंने पिया, पानी मूत्र के रूप में बाहर जाए, उससे पहले ही ये आत्मा बाहर चला जाए। ये श्वास जो मैंने ली, ये हवा बाहर गई, अब नई हवा अंदर जाएगी या नहीं पता नहीं, मगर मैं तैयार हूं किसी भी क्षण इस देह को छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा यहां कुछ भी छूट नहीं रहा। ये जागृति और ये बोध प्रति समय बना रहे। जिसने आत्मा को जाना उसे ये पता है, क्योंकि वो यहां है तब भी वो यहां नहीं है, तो जहां जाएगा वहां वो जाएगा भी नहीं। यहां है, वो वहां है। एक व्यक्ति एक कमरे में सो रहा है, वो नींद में सो रहा है। उसे उठाया और दूसरे कमरे में लेके गए। वो दूसरे कमरे में गया या नहीं गया, दुनिया देखती है, वो दूसरे कमरे में गया। उस व्यक्ति को पूछा कि कैसा लग रहा है इस कमरे में से उस कमरे में जाना। उसे कुछ पता नहीं है, वो नींद में है। वो जब यहां पर एक कमरे में था तब भी कमरे में नहीं था, नींद में था। वो दूसरे कमरे में गया तब भी दूसरे कमरे में नहीं है, वो नींद में है।
जो यहाँ अपने स्वरूप में लीन है वो जहाँ भी गया वो स्वरूप में ही लीन है, क्योंकि वो यहाँ पर भी यहाँ नहीं था और जहाँ जाता है वहाँ पर भी यहाँ नहीं जाएगा, बाहर में नहीं जाएगा। ऐसी जागृति प्रति समय बनी रहे। इस जागृति का नाम भगवान धर्म है। अवेयरनेस इज द सुप्रीम रिलीजन। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व अलग अलग अपेक्षा से ये जाने कि आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए, समझने के लिए ज्ञानी जब कहते हैं कि तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम शुद्ध हो, तुम जानने वाले हो, जानने वाले हो, जानने का कार्य आज तक रुका नहीं है, ये निरंतर कार्य चल रहा है, एक समय के लिए रुका नहीं। ऐसा जानना 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 जानना, ये निरंतर ये कार्य हो रहा है। टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, जो भी वस्तु जानने में आती है, जागृति ये रहे कि जानने में जो आता है वो यहाँ नहीं है, वो वहाँ है। यहाँ तो अकेला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, चैतन्य तत्व है। जानने में आता है वो वहाँ है, वो यहाँ नहीं है। और मेरा जो अस्तित्व है वो जानने वाला तत्व है, उसके कारण है। ये शरीर है वो मिट्टी है, और मिट्टी कहा तो निराश मत होना कि ये शरीर को मिट्टी कह दिया। मिट्टी इसलिए कहा, दीपावली के समय हम मिट्टी के ही तो दिए जलाते हैं, वो कोड़िया कहते हैं, मिट्टी के ही दिए जलाते हैं हम, चांदी के, सोने के नहीं और स्टील के नहीं, मिट्टी के ही दिए हमने जलाए। वो इस बात का प्रतीक थे कि मिट्टी के दिए में ज्योति जल सकती है। ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी में चैतन्य की, ज्ञान की ज्योति जल सकती है, वो उस बात का प्रतीक था। वो बात बहुत गहरी थी, बिल्कुल हमारी नज़र में नहीं आती। हम सिर्फ रिचुअल्स में ही, हम क्रियाकांड में ही ऐसे पड़ गए। ये स्वरूप जो था, स्वरूप का गहरा भाव हम समझ नहीं पाए, इसलिए ये जागृति रहे। हर पल विश्व की जो व्यवस्था है, जगत का जो स्वरूप है, जगत के स्वरूप में कहीं पर भी अब ऐसा नहीं लगता इष्ट अनिष्ट जैसा कुछ नहीं, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है। मैंने ऐसा तो सोचा भी नहीं था, मैंने ऐसा तो सोचा भी नहीं था। दूसरा भी तो एंगल हो सकता है, दूसरा एंगल होता है, हम देखते नहीं है। अनेकांत स्वरूपी जगत को समझाने के लिए ज्ञानी एक को मुख्य करके, एक को गौण करके कथन करते हैं। स्वरूप सामने है, मगर एक को मुख्य करना, एक को गौण करना, दूसरे एंगल का निषेध मत करना। हम फोटो खींचते हैं, एक आंख को बंद कर देते हैं, एक आंख खोली रखते हैं, तभी हमें वो लक्ष्य नजर के सामने बराबर दिखता है। दो एंगल वस्तु में होते हैं कि आत्मा अशुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। अशुद्ध है, वो एंगल को बिल्कुल बंद किया तो आत्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप अनुभव में आता है। ध्यान का ध्येय वो भगवान आत्मा बनता है। मगर ध्यान रहे, ख्याल में इस बात को रखना कि इस आंख को बंद करना है, इस आंख को फोड़ मत देना। फोड़ देने का मतलब और बंद करने का मतलब अलग अलग है। एक एंगल को गौण करने का मतलब है साइलेंट, थोड़ी देर के लिए रखने का मतलब है बंद करना है। और उस एंगल को जड़ मूल से निषेध कर देना कि ऐसा होता ही नहीं है, उसका मतलब आंख फोड़ देना है। आंखों को फोड़ना नहीं है, जरूरत पड़ी तब एक एंगल को मुख्य करके दूसरे एंगल से देखे, दूसरे एंगल को मुख्य करके पहले एंगल को बंद रखे। दोनों में अपेक्षा के साथ में वस्तु को देखे तो विरोध उत्पन्न नहीं होता है, अपेक्षा से वस्तु समझ में आ जाती है। इसलिए स्यादवाद वाणी कही कि अनेकांत स्वरूप को समझाने के लिए भगवान की जो वाणी है वो स्यादवाद वाणी है। ये जो शब्द है वो शब्द, ये स्यादवाद वाणी ये शब्द है, और शब्द को प्रधानता मत देना। शब्द के अंदर जो छुपा हुआ भाव है उस भाव को प्रधानता देना, उस भाव को प्रधानता देना।
इसलिए रंजाइनी ने कहा, डोंट सी माई फिंगर, जस्ट लुक एट द मून। मेरी उंगली को मत देखो, उंगली जिसे दिखा रही है उस चांद को देखो। मेरी भाषा को, मेरे शब्दों को, मेरी वाणी को मत देखो, वाणी में जो बताया जा रहा है उसे देखो। इसलिए भाव समझ में आए कि परमात्मा की वाणी में बताया हुआ जो चैतन्य तत्व है, बस वो जिसे बता रहा है उसे देखो। जब आपको बताया जाए कि मुझे वो वस्तु देना, तो आप मेरी उंगली को ही देखोगे, तो मैं कहूंगा उंगली को मत देखो, सामने वस्तु को देखो। मगर पहले ही आप उस वस्तु की ओर ही उधर ही देखोगे और वस्तु आपको मिल नहीं रही, तब मुझे कहना पड़ेगा पहले इधर देखो, मेरी ओर देखो, पहले उंगली को देखो, और फिर कहता हूं अब वस्तु को देखो। पहले उंगली दिखाते, मेरी उंगली कहाँ है पहले देख, और फिर वस्तु को देख। पहले वाणी को सुनो, और सुनते सुनते फिर ऐसे अंदर में जाओ कि वाणी नहीं दिखती है, वाणी जिसे बता रही थी वो परमात्मा दिखता है, वो शुद्धात्मा दिखता है, उसी का नाम आत्मानुभूति है। पहले गंगा के नक्शे को लेकर के, गंगा नदी के नक्शे से गंगा का स्वरूप समझ लो, क्योंकि स्वरूप समझने के लिए गंगा का नक्शा उपयोगी होगा। गंगा के पास जाके गंगा का स्वरूप समझोगे, समझ में नहीं आएगा, कैसे वो मुड़ी, कैसे गई, कहाँ गई, वो कितनी उसकी चौड़ाई है। लंबाई तो दूर, चौड़ाई भी इतनी है कि सामने का किनारा दिखता नहीं। इतनी चौड़ी उस गंगा का स्वरूप समझ कैसे पाओगे? समझने के लिए नक्शे की जरूरत है। नक्शे से पता चलेगा कि हिमालय से निकली और बंगाल तक ये गई, ये नक्शे से पता चलेगा। वितरागी परमात्मा की वाणी स्यादवाद वाणी नक्शा है, नक्शा है चैतन्य तत्व को समझने के लिए। मगर एक बात खास ध्यान में रहे कि गंगा का नक्शा आपके पास में हो, गंगा का स्वरूप तो समझ लोगे, मगर आपकी प्यास नहीं छिपेगी। प्यास छिपाने के लिए असली गंगा के पास जाना पड़ेगा। भगवान की जो वाणी है वो वाणी गंगा का नक्शा है, उससे आनंद का रस नहीं झरेगा। आनंद का रस पाने के लिए उस शास्त्र को भी वहां रख देना, बंद कर देना और अंतर में जाना। वो साक्षात चैतन्य तत्व जहां अंतर में गए तो वहां साक्षात तत्व प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष वहां पर। शब्द को बार बार सुनने के कारण ही हमें ये भ्रम हो गया है कि मैं आत्मा को जानने लगा हूं, आत्मा को समझने लगा हूं। आज तक मैंने आत्मा को जाना ही नहीं, अभी तक समझा नहीं। बार बार ऐसा लगता है। शब्द सुनते हैं आत्मा 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 आत्मा, कोई भाव ख्याल में नहीं आता। जैसे आपको कहा रसगुल्ला, तो रसगुल्ला दिमाग में आ जाता है। शब्द बोलते ही वो जो भाव ख्याल में आता है, आत्मा कहते ही आत्मा का भाव पूरा ख्याल में अभी नहीं आता। और जिस वस्तु का आपने शब्द से आपने उसे सुना हो और उसका भाव समझ में नहीं आया हो, तो एक शरीर में रासायनिक परिवर्तन होता है। उस रासायनिक परिवर्तन के कारण आपने खुद ने ऐसा अनुभव किया हो, नींद आने लगती है। इसलिए मैं आत्मा आत्मा जब ज्यादा बोलता हूं तब नींद आने लगती है। ये शरीर के अंदर ऐसा केमिकल ऐसे चेंज होते हैं बॉडी में कि जब मीनिंग तो समझ में आता नहीं, तब पूरे बॉडी में ऐसा हो जाता है। इसलिए आपने देखा हो बच्चे को जब झूले में झुलाते हैं ना, हाला मारा हाला ने બધું કઈ બોલते मारो राजा बेटा मारो राजा बेटा मारो राजा बेटा मारो राजा बेटा मारो राजा बेटा। अब माँ ऐसा बोलती है मारो राजा बेटा मारो राजा, मारो राजा कितना बड़ा पद है, राजा का पद कितना बड़ा पद है। आपको कोई कहे कि अरे राजा कैसे हो, तो केवू लागे रे वाह। मगर बच्चे को राजा शब्द का मीनिंग ही पता नहीं है और बार बार सुनता है तो बच्चा सो जाता है। हमारा भी ऐसा है, आत्मा आत्मा आत्मा, मीनिंग तो पता नहीं है क्या है आत्मा। ये शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है, आपको ऐसा लगेगा कि हंसने के लिए, मगर सचमुच ये स्वरूप है। उसमें क्या होता है
एक बार ये सुना राजा बेटा, दूसरी बार सुना राजा बेटा, तीसरी बार सुना राजा बेटा। वो बच्चे को मीनिंग नहीं पता। वो बच्चा कहता है बंद कर मां, ये सब नहीं सुनना मुझे, अब बंद कर, मुझे नहीं सुनना। तू बंद करती है या नहीं, मैं चला जाता हूं यहां से। बच्चे में शक्ति नहीं है, कहां जाएगा, नींद में चला जाता है। मां को भ्रम पैदा होता है, कितना अच्छा गाया कि सो गया। हर एक मां को यह भ्रम पैदा होता है, मैंने आज इतना अच्छा गाया कि बच्चा सो ही गया। इतना थक गया था, कहां जाएगा सुन सुन के। ऐसा प्रवचन में भी ऐसा हो, अक्सर ऐसा होता था। अभी तो ख्याल में लेना कि प्रवचन में पहले टाइम का पता नहीं रहता था। जैसे आपने बताया ना, कल अपनी बात हुई थी कि आप 4 घंटे बोलोगे, ठीक है, अब बोलते तो नहीं है अभी, मगर अभी बोल देंगे, 4 घंटे बोल देंगे। मुझे तो कहा था 4 घंटे बोल पाते, 78 घंटे 78 आवर्स नॉन स्टॉप प्रवचन हुआ है मुंबई में। तो 78 घंटे डे एंड नाइट नॉन स्टॉप। आपको लगता होगा अच्छा है हम नहीं थे उस प्रवचन में, नहीं तो हमें भी बैठना पड़ता 78 घंटे। 78 घंटे, ठीक है, टाइम का पता नहीं रहता था। इसलिए हम लोग क्या करते थे कि अलार्म रखते थे। जैसे अभी 2 से 3:30 का टाइम हो रहा है ना अभी, तो पहले तो पता नहीं चला, टाइम वहां पर अलार्म रख देते थे। तो एक मित्र को लेकर के गया और 3:30 बजे अलार्म बजा, प्रवचन समाप्त हुआ। प्रवचन समाप्त होने के बाद मैंने उस मित्र को पूछा कैसा लगा आज का प्रवचन। उसने कहा क्या कहूं कैसा लगा प्रवचन। तुम्हारा प्रवचन ऐसा होता है कि जिसमें सब लोग सो जाए और अलार्म से जगाना पड़ता है। इतनी भाव समझ में नहीं आए तो क्या करें। अनेकांत और स्यादवाद यही है, स्वरूप को समझे, कहीं पर भी विरोध नहीं होगा सारे जगत में। फिर कोई व्यक्ति हिंसा करता है और पाप करता है तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पापी। जिसकी जैसी गति होगी ऐसे भाव उसे आएंगे। मैं व्यर्थ में क्यों पाप करता हूं, पाप क्यों बांधता हूं। आप खुद देखो ना, मैं तो हमेशा कहता हूं कि विमान में आपकी 3 लोगों की सीट है और उसमें बीच वाली सीट आपकी है और उसमें एक साइड बैठा है एक आदमी, दूसरी साइड दूसरा आदमी बैठा है। एयर होस्टेस आई और एयर होस्टेस ने पूछा इस आदमी को वेज या नॉन वेज। इसने कहा नॉन वेज। आपको लगा रे। इसको पूछा वेज नॉन वेज, इसने कहा वेज। ये थोड़ा मीठा लगता है अपन को, अपना लगता है कि ये देखो ये पापी कहां इधर आ गया। थोड़ी देर के लिए 2 घंटे 4 घंटे विमान में यात्रा करनी थी, पास में बैठा था। उसने तो 15 मिनट में खा करके उसका काम भी खत्म हो गया, वो सो रहा है। अपन बैठे बैठे ये भाव कर रहे, पापी कहां बीच में पास में बैठा है। कर्म अपन हम निरंतर बांध रहे। उसने तो जो किया वो 15 मिनट बांध दिया। और इतना ही नहीं, अपन तो उतरने के बाद में भी आज मिल गया था फ्लाइट में कोई ऐसा। दूसरे के भाव के कारण मेरे में क्यों भाव खराब हो। इसलिए कोई भी पापी को देखा तो पापी को पापी के रूप में नहीं, पापी को भी परमात्मा के रूप में देखा, उसने धर्म को पाया। इसलिए अनेकांत स्वरूप से जगत को देखें, कोई भी जीव को, और उससे आपका ही हित है। उसे परमात्मा देखते हो तो वो परमात्मा नहीं होगा, उसे परमात्मा देखने पर आप परमात्मा पद की ओर जा रहे हो, क्योंकि आपके आत्मा में से पर्याय दृष्टि छूटी और द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई। आप चैतन्य परमात्माओं ने अत्यंत एकाग्रता पूर्वक, अत्यंत विनयवान पूर्वक इस वाणी को सुना और आपके निमित्त से मुझे स्वाध्याय करने का अवसर मिला।
आप परमात्मा को मेरे प्रणाम करता हूं और स्वीकार करो। Can you read his question 5 minutes?